अगर हम कहते हैं कि हमने पाप नहीं किया, हम तो खूब पवित्र हैं, हमसे पाप नहीं होता है, तो हम क्या है, परंतु अगर मान लेते हैं तो क्या करता है, वो क्षमा भी करेगा और हमें धर्मी भी ठहराएगा। क्या करना है, मानना है। क्या करना है, भजन संहिता 51 की 2 में लिखा है। क्या लिखा है, भजन संहिता 51 की 2 में यहाँ पे लिखा है, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। ये दाऊद जब ने पाप किया था, हत्या का पाप किया था उन्होंने, और परमेश्वर से माफी मांगा और परमेश्वर ने इनको लास्ट में माफ भी कर दिया। तो इसलिए क्या है, ये बात ध्यान रखना है। एक भजन संहिता और कहता है 32 की 5 में क्या लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रगट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। क्या कह रहा है, जब मैंने अपना पाप नहीं छिपाया, किससे, मनुष्यों से भी नहीं छिपाया और ना ही परमेश्वर से। देखो परमेश्वर से तो छिप नहीं सकती, उनको तो पता है, पर उनका शर्त यह है कि हम अपने मुंह से क्या करें, इस बात को कबूल कर लें। तो इन्होंने क्या किया, मनुष्य के सामने भी अपने पापों को माना और परमेश्वर के सामने भी, और क्या कहा कि तूने मुझे क्षमा कर दिया। क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। हालेलुया। नीति वचन 28 के 13 में लिखा है, जो अपना अपराध छिपाए रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता है, छोड़ देता है, उन पर दया की जाएगी। किस पे दया की जाएगी, किस पे दया की जाएगी, जो मानता है, छोड़ता है, उस पर दया करेगा। जो मानकर छोड़ देता है, ये नहीं कि एक तो मानते हैं फिर उसी बात को बार बार करते रहेंगे, उसी पाप को करते रहेंगे, उस पर नहीं, मानकर छोड़ेगा, उस पर परमेश्वर दया करेगा। हालेलुया। एक और वचन लिखा है यिर्मयाह 31 की 34 में। क्या लिखा है, 31 की 34 यिर्मयाह, तब उन्होंने फिर एक दूसरे से ये कहना ना पड़ेगा, यहोवा का जानो, अर्थात परमेश्वर को जानो, क्योंकि परमेश्वर की ये वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर अधर्म को क्षमा करेगा और पाप को स्मरण नहीं करेगा, परंतु किसके ऊपर, जो मानकर छोड़ता है। हालेलुया। एक और वचन कहता है लूका 15 के 18 में, मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, हे पिताजी, मैंने सौर के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। हालेलुया। उड़ाव पुत्र का ये दृष्टांत है, सौर के विरोध में और तेरे दृष्टि में मैंने पाप किया है, और जाता है, मानता है, और परमेश्वर, ये परमेश्वर की कहानी है। एक तो बाप बेटा के बल पर है, लेकिन ये किसके ऊपर दृष्टांत कहा गया, परमेश्वर और विश्वासियों के जो बीच में रिश्ता है। हालेलुया। मैं अपने परमेश्वर के पास जाऊंगा, अपने पापों को मान लूंगा, छोड़ूंगा, और मैं कहूंगा कि मैंने तेरे विरोध में क्या किया है, पाप किया है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए क्या है, ये वचन ध्यान रखना है। एक और वचन पढ़ते हैं। क्या लिखा है, मीका 7 और उसकी 18-20। क्या लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ जो अधर्म को क्षमा करे और अपने नीच भाग को बचाए हुए के अपराधों को ढांप दे। वो अपने क्रोध को सादा बनाए ना रहता, क्योंकि वो करुणा से प्रीति रखता है। वो फिर हम पर दया करेगा और हमारे धर्म के कामों को लताड़ डालेगा, तो उनके सब पापों को गहरे समुद्र में डाल देगा। तो याकूब के विषय में वो सच्चाई और इब्राहिम के विषय में वो करुणा पूरी करेगा, जिसकी शपथ तू प्राचीन काल के दिनों से लेकर अब तक हमारे पितरों से खाता आया है। हालेलुया। तेरे समान, यहाँ पर लिखा है, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे। हालेलुया। परमेश्वर क्षमा करता है। हालेलुया। वो क्या करता है, प्यार करता है। वो क्षमा से क्या होता है, संतुष्ट होता है। दंड से खुश नहीं होता है परमेश्वर। कोई पापी अगर नरक में जाता है ना, तो परमेश्वर खुश नहीं होता है कि परमेश्वर तालियां बजाएगा, स्वर्गदूत तालियां बजाएंगे, यीशु मसीह खुश होता है, नहीं होता है। वो कहता है कि दुष्ट अपनी चाल चलन को सुधारे, पाप करना छोड़कर मेरे पास आए, मैं दुष्टों को मरने से क्या है, खुश नहीं होता हूँ।
हालेलुया। तो ये क्या है, ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर क्या है, माफ करने वाला परमेश्वर है। इब्रानियों 10:22 में लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक के दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धोकर परमेश्वर के समीप आए। हालेलुया। पाप को जो वस्तु हमें रोकती है उसको दूर कर कर हम किसके पास आए, परमेश्वर के पास आए। 10:22। तो आओ हम सच्चे मन से और विश्वास के साथ, और जो पाप हमें परमेश्वर के प्रति रोकता है, दोष लगाता है, अगर हम मनुष्य के सामने नहीं मान सकते हैं तो कम से कम परमेश्वर के सामने मांगे। उनके लिए क्या करना है, उपवास रखना है कि हे प्रभु, मेरे अंदर ये पाप है, ये गलती मेरे से हुआ है, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आज के बाद ये आगे से मेरे पाप नहीं होगा। तो अकेले में भी हम माफ़ी मांगेंगे। हालेलुया। अगर आप बता सकते हैं तो कोई बात नहीं, आपके लिए कलीसिया प्रार्थना करेगी। देखो, कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी पवित्र नहीं है, परंतु हमें पवित्र बनना है। यहाँ पर लिखा था ना वचन, जैसा पता है परमेश्वर क्या कहता कि देखो, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल कर लाया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। एक कहावत है ना, जैसा बाप ऐसा बेटा, जैसे माँ वैसी बेटी। तो जब हमारे पिता जब पवित्र है तो हमें भी पवित्र बनना है। हालेलुया। दुनिया में कोई नहीं बोला जैसा मैं हूँ वैसा बन जाओ। अगर कोई बोलता ना तो दूसरा बोलेगा, हाँ पहले तू तो अपने आप को सुधार ले, जैसा है मैं हूँ वैसा बन ले। परमेश्वर क्या बोल रहा है, जैसा मैं पवित्र हूँ ऐसा तुम भी हो। यीशु मसीह भी बोला, मेरे जैसा बन जाओ। हालेलुया। मेरे जैसे बनो, आप मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में दीन हूँ। यीशु मसीह कह रहा है, पत्रस में लिखा है, प्रभु कहता है जैसा वो पवित्र है तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जैसा यीशु मसीह पवित्र है वैसा ही तुम भी पवित्र। हालेलुया। पता है, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने लगेंगे ना, और हमारे जीवन में प्रॉब्लम भी आएगी तो भी यहाँ पर खुशी होगा, यहाँ पर। और यहाँ पर अगर खुशी होगा तो पूरा शरीर क्या है, भला चंगा रहेंगे। और यहाँ पर दुखी रहोगे तो चलने का मन नहीं करेगा, शरीर में बीमारी है ना। पर आत्मा खुश है तो पूरा शरीर भी क्या रहेगा। अभी क्या कहा, 1800 रुपया धोखा दे के चला गया है ना बाजार में, तो भी मैं पहले 10 रुपये के लिए सोचता था, 50 रुपये के लिए, परंतु 1800 रुपये चला गया। परंतु इनको दुखी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर उससे भी ज़्यादा आशीष देंगे। हालेलुया। पर परमेश्वर पहला पता है, कुछ होने से पहले चेतावनी दे देता है, संभल के रहना है ना। आया था ना पहले कि चोर खूब घूम रहे हैं बाजारों में, संभल के रहना है ना। तो संभल के रहना है। एक बार ठोकर लगता है परंतु अपने आप को, हाँ शैतान क्या है, नाश करने वाला है, घात करने वाला है, ढूंढता रहता है मौका, किसको ठगे, किसको लूटे, किसका नुकसान कराए, है कि नहीं। तो इसलिए परमेश्वर पहले स्वर्गदूतों को भेज देते हैं कि भैया संभल के रहना, ठीक है। हम सोचते स्वर्गदूत तो भेष बदल के नहीं आते हैं, भेष बदल के भी आते हैं। और कभी कभी परमेश्वर कहता है ना, अपने मित्रों को भी भेज देगा, जाओ थोड़ा बात उचित कर लो, है ना। तो पहले चेतावनी परमेश्वर देते हैं। अब ये चोरी हो गया तो इसका मतलब थोड़ी है, अब किसी का बच्चा बिगड़ गया, दारू पीना सीख गया है ना, तो लोग क्या बोल रहे हैं, अरे तू तो प्रार्थना में जाती है, प्रभु को मानती है, तो भी तेरे बच्चे सही नहीं है ना, दारू पीते हैं, नाशा करते हैं। तो परमेश्वर ने दारू बनाया है परमेश्वर ने कहा था कि जाओ दारू पिए सीख लो, व्यभिचार करो, है ना, मत मम्मी पापा की बात मत मानो। परमेश्वर तो कुछ और कहता है, उसके अनुसार तो हम कर नहीं रहे हैं। और दोष किसके ऊपर लगा रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर, कि हम इतना उपवास करते हैं तो क्यों ऐसा होता है। तो ये बात की बात है, आपको ध्यान रखना है, आगे से सावधान भी रहना है। कोई गलती हो जाता है तो परमेश्वर से माफ़ी भी मांगना है। परमेश्वर एक जगह वचन लिखा है, तुम्हारे असाया में लिखा है 1:18 पढ़ते तो वहाँ पे लिखा है, लाल रंग के पाप हो या अगरवानी रंग के पाप हो, परमेश्वर माफ़ करने के लिए तैयार है, सिर्फ मानना है,
सिर्फ मानना है कि हाँ हमने पाप किया है। लाल रंग का पाप समझते हो ना, हत्या का पाप। अग्रवाणी का मतलब उससे भी गहरा गहरा पाप जो होता है, बड़े बड़े पाप होता है, वो माफ़ कर देंगे, परंतु हमें माफ़ी मांगना पड़ेगा तब माफ़ करेंगे। पता है आदम हवा ने जब पाप किया था ना, तो उन्होंने, बाइबल कहती है कि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगा, पता नहीं बाद में मांगा और नहीं है। बाइबल ऐसा कहती है कि उन्होंने रोया नहीं, गिड़गिड़ाया नहीं, प्रभु से माफ़ी नहीं मांगा, दोष लगा रहे थे। तो आज हम भी अगर सफाई देंगे ना प्रभु के सामने, सफाई का मतलब होता है कि हमने पाप नहीं किया है, मैं ठीक हूँ, उसने करवाया है मेरे से, तो सफाई देंगे तो उससे परमेश्वर खुश नहीं होता। हमने किया है तो माफ़ी मांगना पड़ेगा। हालेलुया, तब परमेश्वर माफ़ करेंगे। चाहिए आगे के समय एक गीत को गाएंगे,